हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सारी प्रैक्टिस सेट ही है आज की। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशल संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जी फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन में दी गई मदों को सूची सेकेंड की मदों से मिलाइए। ये मैच करने वाले क्वेश्चन है। ये सूची फर्स्ट में रचना है और सूची के सेकेंड में लेखक हैं। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये किसकी रचना है? ये सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये जाएंगे मार्टन। कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी ये हो जाएंगे कॉलिंस का, सॉरी कॉलिंस को जाएंगे। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट ये कोजर के हो जाएंगे। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो ये किसकी पुस्तक है? ये हो जाएंगे डेरेनडार्फ की। इसमें क्या हो जाएंगे? 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 ऑप्शन बी हो जाएंगे। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये पुस्तक लिखी कब गई थी? ये 1949 में लिखी गई थी। 1949 में लिखी गई थी। ये कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी ये लिखी गई थी आपके 1974 में। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट ये लिखी गई थी 1956 में। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये 1957 में लिखी गई थी। ये डेट भी इसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये क्रमवार भी लगाने की पुस्तक आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजीटी में ऐसा अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है मैच क्रमवार लगाने के लिए पुस्तक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सूची वन में दी गई मदों को सूची सेकेंड की मदों से मिलाइए। ये भी पुस्तक और लेखक का है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया किसकी पुस्तक है? ये आंद्रे बेत्तेइके। ये पुस्तक कब लिखी गई थी? ये आंद्रे बेत्तेइके हो जाएगी। और कास्ट क्लास पावर, कास्ट क्लास, सॉरी ये कहाँ हम लगा दें, सॉरी कास्ट इन मॉडर्न इंडिया ये हो जाएंगे एम.एन. श्रीनिवास। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एम.एन. श्रीनिवास की। कास्ट क्लास एंड पावर ये हो जाएंगे आंद्रे बेत्तेइके। होमो हायरार्कस, होमो हायरार्कस ये किसकी है? ये लुई डोमो की है, एल डुमोंट की है। और फोक कल्चर एंड पीजेंट सोसाइटीज इन इंडिया ये हो जाएंगे इंद्रदेव। ऑप्शन डी का हो जाएगा 3। तो इसमें क्या हो जाएंगे? 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक हैं। मॉडर्नाइजेशन
ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, योगेंद्र सिंह, टीके उमन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक की पुस्तक के लेखक कौन है? इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक की पुस्तक के लेखक कौन है? पीएल बर्गर, C.W. मिल्स, टालकट पार्सन्स, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, पीएल बर्गर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी ये पुस्तक पीएल बर्गर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पुस्तकों का क्रम बताइए। यहाँ देखिए नेट JRF का क्वेश्चन है ये। एडवांस्ड समाज की वर्ग संरचना, एडवांस्ड समाज की वर्ग संरचना किसकी है? ये गिडेंस की है। एडवांस्ड समाज वर्ग संरचना ये किसकी है? ये गिडेंस की है। ये पुस्तक लिखी गई थी आपकी 1973 में लिखी गई थी। 1973 में पुस्तक लिखी गई थी। सामाजिक गतिशीलता सोरोकिन की, सामाजिक गतिशीलता ये 1927 में लिखी गई थी। 1927 में लिखी गई थी। सामाजिक परिवर्तन मूर की पुस्तक है। ये 1963 में लिखी गई थी। ये 1963 में लिखी गई थी। और मस्तिष्क स्वयं तथा समाज ये किसकी है? ये मिड की है पुस्तक। ये लिखी गई थी 1934 में। 1934 में पुस्तक लिखी गई थी। तो सबसे पहले कौन आ जाएगी? 1973 में लिखी गई थी, 1927 में। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पहले आ जाएगा 1927 सामाजिक गतिशीलता सोरोकिन, पहले 2 आ जाएंगे। तो इसमें 2 इसमें सिर्फ सी में मिल रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। उसके बाद ये मस्तिष्क स्वयं तथा समाज, फिर सामाजिक परिवर्तन आ जाएगा। तब एडवांस समाज की वर्ग संरचना गिडेंस की ये आ जाएगी। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पुस्तकों का क्रम बताइए। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पुस्तकों का क्रम बताइए। सामाजिक पद्धति के नियम, श्रम विभाजन, सामाजिक सिद्धांत तथा सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था। इसको भी क्रमवार लगाना है। श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर ये कब लिखी गई थी? 1893 में लिखी गई थी। ये 1893 में। सामाजिक पद्धति के नियम, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये लिखी गई थी 1895 में। दुर्खिम की पुस्तक है ये दोनों दुर्खिम की पुस्तक है। सामाजिक सिद्धांत तथा सामाजिक संरचना, सामाजिक सिद्धांत तथा सामाजिक संरचना ये कब लिखी गई थी? सामाजिक सिद्धांत तथा सामाजिक संरचना सामाजिक सिद्धांत तथा सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था ये पार्सन्स की पुस्तक है। ये लिखी गई थी आपकी सामाजिक 1951 में लिखी गई थी। सामाजिक परिवर्तन 1951 में लिखी गई थी। और ये 1949 में लिखी गई थी। 1949 में पुस्तक लिखी गई थी। सामाजिक सिद्धांत सामाजिक संरचना
सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक व्यवस्था, तो ये हो जाएंगे इसके राइट आंसर। तीन आ जाएगा, 2 3, 2 1 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, सोसाइटी पुस्तक का लेखक कौन है? सोसाइटी पुस्तक का लेखक कौन है? मैकाइवर, डेविस, बर्जर, विरस्टीड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ये हो जाएंगे, मैकाइवर हो जाएंगे। मैकाइवर की पुस्तक है सोसाइटी, ये 1931 में लिखी गई थी, 1931 में लिखी गई थी। डेविस की पुस्तक है, डेविस की पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी। डेविस की पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी। ये 1949 में लिखी गई थी, 1949 में भी पुस्तक लिखी गई थी इनकी। बर्जर की इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, ये 1963 में लिखी गई थी। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी 1963 में लिखी गई थी। विरस्टीड की पुस्तक है सोशल ऑर्डर, जो 1970 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में किसने विज्ञान पर राजनीतिक प्रभाव के रूप को विषय को सुव्यवस्थित रूप लिया है? विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में किसने विज्ञान पर राजनीतिक प्रभाव के विषय को सुव्यवस्थित रूप से लिया है? दुर्खीम, A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, R.K. मार्टन, T.B. बोटोमोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, R.K. मार्टन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबरमास ने निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की है? हैबरमास ने निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की है? वैधता, तार्किकता, अभिप्रेरण, संवेगात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, संवेगात्मक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम और आधुनिकता के संबंध में किसने टिप्पणी की थी? जिमरमैन, वामन, रॉबर्ट्स, इलियास, अर्नेस्ट गेलनर, बेंजामिन ग्रेग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, जिमरमैन, वामन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आप नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि विवाह की जड़ें परिवार में है, न कि परिवार की जड़ें विवाह में है? किंग्सले डेविस, G.P. मर्डॉक, E. वेस्टरमार्क, C. लेविस्ट्रास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, E. वेस्टरमार्क, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। लेखक हैं और इनकी अवधारणाएं हैं। प्राथमिक समूह किसकी है? ये कूले की। सामान्यकृत अन्य, ये मिड की हो जाएगी। परा अहम, फ्रायड की हो जाएगी। सामूहिक चेतना, ये दुर्खीम की हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? 2 4 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। दहेज, मृत्यु, यौन उत्पीड़न, अपहरण, पत्नी की पिटाई करना।
घरेलू हिंसा का रूप नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे अपहरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि अधिकतर शक्तिशाली अमेरिकी व्यापारिक उद्यमों में से कुछ वस्तुतः आदतन अपराधी थे? किसने यह कहा कि अधिकतर शक्तिशाली अमेरिकी व्यापारिक उद्यमों में से कुछ वस्तुतः आदतन अपराधी थे? हरमन मैनहीम, E.H. सदरलैंड, जॉन मैक, इलियट एवं मैरिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे सदरलैंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में एकता को बढ़ावा देने में कौन सा कारक मददगार है? भारतीय समाज में एकता को बढ़ावा देने में कौन सा कारक मददगार है? राष्ट्रीय प्रतीक, शिक्षण व्यवस्था, वैधानिक व्यवस्था, सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, सभी सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्री चिंतक एवं सिद्धांतकार हरे कृष्ण की, कहाँ से आ गई? समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? समाजशास्त्री चिंतक एवं सिद्धांतकार समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? पैरेटो, जी मोस्का, सी राइट मिल्स, टी.बी. बोटोमोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, जी मोस्का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज चिंतक शासक वर्ग एवं की अवधारणा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, जी मोस्का। सी राइट मिल्स के मतानुसार अमेरिकी समाज में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक शक्ति कितने अंतःपोषण श्रेणीबद्ध समूहों द्वारा छल योजित की जाती है? 3, 2, 4, 6। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन में किसने अधीनतावादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? जी.एस. घुरिये, एन.के. बोस, सुरजीत सिन्हा, डेविड हार्डीमैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। भारतीय समाज के अध्ययन में किसने अधीनतावादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, जी.एस. घुरिये, ऑप्शन ए। अधीनतावादी परिप्रेक्ष्य का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं और मुझे सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? समाजीकरण, स्तरीकरण, परिवर्तन, उद विकास। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जी पियोजेट, जी एच मीड, एस फ्रायड, ई दुर्खाइम। स्वयं की अवधारणा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, जी एच मीड, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग लाइक अवश्य कर दें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन अवश्य कर लें। ओके, इसी तरह आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।